ओम शांति। आज 14 जुलाई है। बाबा के 14 जुलाई के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो स्वयं जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहता है कि बड़े बड़े दुकान खोलो, सेंटर खोलो, सर्विस बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, है ना, और इस पर विचार चलाओ। तो आज भगवान स्वयं कह रहा है कि इस बात पर विचार चलाना है। तो भगवान की बात भले हम कैसे टाल सकते हैं। तो आज हम इस बात पर विचार चलाएंगे कि अगर हम सेवा नहीं करें, दिन भर बाबा की याद में रहें, रूम में बैठे रहें, गहरी तपस्या करते जाएं, तो क्या हमें ऊंचा पद नहीं मिलेगा? क्या सेवा जरूरी है? सेवा नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। और आज कई सारी ब्राह्मण आत्माएं घर में ही रहती है, मुरली सुना और घर में गई और घर में पुरुषार्थ भी कर रही है ना। बाबा की मुरली पॉइंट देखना, सुनना वगैरह सारी चीजें, और योग भी बहुत अच्छे से कर रही है। तो फिर सेवा करने की जरूरत ही क्या है ना। यह विचार आता है। तो इस विचार को थोड़ा चेंज करना होगा। आज हम देखेंगे कि सेवा करना क्यों जरूरी है, सेवा के बिना क्यों हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो उसी के कुछ पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेवा करना क्यों जरूरी है। सेवा करे बिना बाबा की याद रह ही नहीं सकती है, गहरी याद बाबा की रह ही नहीं सकती है, बाबा की निरंतर याद नहीं रह सकती है बिना सेवा के। सेवा मन शरीर के द्वारा सेवा करना, है ना। मनसा सेवा तो है ही, लेकिन एक शरीर की सेवा। आज बाबा सेंटर खोलो, ये करो, बराबर उस बारे में जब बता रहा है तो मैं शरीर की सेवा के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो बिना सेवा किए आपको बाबा की याद नहीं रह सकती है। बिना सेवा किए जब याद नहीं रहेगी तो बाबा का पुरुषार्थ भी नहीं बढ़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि याद कैसे नहीं रहेगी, हाँ, याद क्यों नहीं रहेगी। तो इसको बहुत गहराई से आपको समझना होगा। देखो, आप 4 दिन पहले मुरली पढ़ते हो, आज पूछो तो आप भूल जाते हो, है कि बाबा ने क्या कहा था, कैसा चला था, क्या हुआ था, तो आप भूल जाते हो। तो भूलते क्यों हो, पहले ये बात बताओ। तो भूलने का तो एक नॉर्मली नियम है। क्या नियम है कि जैसे कोई गर्म चीज है, गर्म कॉफी है, थोड़ी देर रहने देंगे तो क्या हो जाएगी, वह ठंडी हो जाएगी। और कोई कोको कोला थम्स अप कोल्ड ड्रिंक है, वह ठंडी है, थोड़ी देर बाहर रख दो तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो हर चीज का ऑपोजिट तो होता ही है, दिन है तो रात है। तो जैसे ही ठंडी गर्म चीज ठंडी हो गई तो ठंडी चीज का उल्टा क्या है, गर्म, तो वो गर्म हो गई है। दिन का उल्टा रात है। तो याद का उल्टा क्या है, याद का उल्टा तो भूलना है ही। तो जो तुम याद कर रहे हो उसका भूलना भी है ही है ना। लेकिन फिर ऐसा क्या किया जाए, जब याद कर रहे तुम भूल रहे हो, तो कौन सी चीज है जो भूली नहीं जाती है, कौन सी चीज है जो तुम्हें याद रहे। क्योंकि सारा गेम तो याद पर है, सारा खेल जो है बाबा का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो सारा गेम तो बाबा की याद पर डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। कल भी थोड़ा सा हिंट्स दिया था कि याद कौन सी चीज रहती है। आपने देखा होगा तो जो बुद्धि के द्वारा याद करते हैं, 2 पार्ट है हमारे, एक बुद्धि के द्वारा याद करते हैं और एक मसल्स मेमोरी। कल जो बताया था उसको थोड़ा डिटेल ले रहा हूँ। शरीर की एक्सरसाइज, शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम याद करते हैं वो कभी हम भूलते नहीं है। उदाहरण के लिए आप भोजन पकाते हो, तो भोजन पकाना 5 साल पहले भोजन पकाते थे, तो अभी भी तुम भोजन पकाना नहीं भूलते हो, ऑटोमेटिकली तुम भोजन पका लेते हो। अगर कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल पहले भी तैरना सीखा है और अभी वापस उसको तैरने के लिए बोला जाए तो वो तैरना नहीं भूलेगा। साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल नहीं भूलेगा। और लेकिन कोई मुरली की पॉइंट जो तुम याद कर रहे हो है तो वह तुम भूल जाते हो। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि आपके 2 पार्ट हैं। अब 2 पार्ट में क्या है, लड़ाई तो हार ही जाओगे। कोई 2 भाई और सामने लड़ने के लिए आया, एक भाई लड़ रहा और एक भाई खड़ा है, तो क्या होगा, युद्ध हार जाएंगे। दूसरा भाई बोलेगा क्या तू भी आता तो कम से कम जीतने के चांसेस बन जाते। तो एक ब्रेन मेमोरी है, आपकी बुद्धि की है, और एक शरीर की मेमोरी है। दोनों अगर साथ में नहीं है तो तुम
तुम्हारी याद सदा काल की कभी रह ही नहीं सकती, कभी नहीं रह सकती है। तो जैसे बताया कि साइकिल सीखा या तैरना सीखा, सब में बॉडी की मसल्स का यूज हुआ, बॉडी की कर्मेंद्रियों का यूज हुआ है जो तुम्हें सदा याद रहता है। चलो उसको और थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा हम गहराई में समझते हैं। एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो बच्चों को बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है तुम याद करके लाना। याद किया नहीं किया, दूसरे दिन फिर बच्चे भूल जाते हैं, 4 दिन पढ़ाया फिर भूल जाते हैं। लेकिन टीचर वो बातें नहीं भूलता है, टीचर को याद होती है। जबकि बच्चे तो घर पर जाकर प्रैक्टिस भी करते हैं याद करने की, टीचर तो घर पर जाकर वापस प्रैक्टिस तो नहीं करता है ना याद करने की। तो टीचर वो बातें क्यों नहीं भूलता है जो बच्चे भूल जाते हैं? क्योंकि टीचर अपना कर्मेंद्रियों के द्वारा, बॉडी के द्वारा अभ्यास करता है बोर्ड पर लिखने का, फिर मुंह से बोल करके समझाने का। तो मुंह से बोल करके समझाना और बोर्ड पर लिखने से क्या होता है, उनकी पूरी मसल्स मेमोरी में वो चीजें समा गई है, उनका बोलने का चांस ही नहीं है। तो अभी आप मुरली सुनते हो, सारी बातें करते हो, लेकिन आप बॉडी के द्वारा अगर सेवाएं नहीं करते हो, बॉडी के द्वारा किसी को ज्ञान नहीं समझाते हो, मुंह के द्वारा बाबा का ज्ञान कहीं पर भी आपका कन्विंसिंग नहीं करते हो, तो फिर वो आपकी याद खाली मेमोरी तक ही रहेगी। वो भूलना तय, 2 दिन कोई और विशेष काम आ गया तो और आप बिल्कुल भूल जाओगे। कई सारे आत्माएं देखी ना, घर पर रहते तो मुरली मंथन बहुत करते, सुनेंगे, और फिर बाहर कहीं 2 दिन जाना पड़ा, बाहर के लिए 3 दिन जाना पड़ा तो मुरली मंथन गायब, सुनना बंद। क्यों बंद है भाई? क्योंकि उनको वो एक तरीके से कमरे के अंदर बैठे हुए, गुमसुम बैठे हुए, वो खाली मेमोरी उनकी बढ़ रही थी, मसल्स के अंदर उनका कुछ प्रभाव भी नहीं इन बातों का। तो आज सेवा का महत्व बता रहा हूं। आप बोलो कि दादियों ने क्या पुरुषार्थ किया, बड़े भाइयों ने क्या पुरुषार्थ किया? उन्होंने अंदर से पुरुषार्थ किया, अंदर से किया, यूं कर क्या बहुत गलत फहमी में रहते। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अंदर से जो पुरुषार्थ किया, बाहर प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, इतनी सेवाएं करी है कि उनकी वो रोम रोम में वो बाबा समा गया। प्रैक्टिस हुई ना, बोलने से भाई 1 घंटा सेशन करा, जैसे मैं 4 वर्कशॉप, 3 वर्कशॉप है मेरी, 3 लोगों को समझाना है, उनको मैं समझाऊंगा कि सदा खुश कैसे रहते हैं, मेडिटेशन कैसे कराते। तो मेरी प्रैक्टिस तो वैसे हो गई ना, मैं बोलूंगा, बोर्ड पे उनको समझाऊंगा, थोड़े प्रैक्टिकल प्रयोग कराऊंगा, तो मेरी वर्बली टंग के अंदर भी, जीभ के अंदर मेरी जा रही है। देखो जीभ में आप नमक रखो तो उसका स्वाद किधर जाता है? बुद्धि में मेमोरी बताती है नहीं नमक इतना, तो जीभ से मेमोरी अंदर बन जाती है, बन जाती है कि नहीं? तो इस जीभ के द्वारा पेड़ में बीज में तुम पानी डालते हो तो पत्तों तक पहुंच जाता है। तो कर्मेंद्रियों को जब तुम बिल्कुल लगाओगे, इसलिए बाबा क्यों कहता है, दादिया सब जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ी कि तुम कर्मातीत बनो, अंतर्मुखी बनो, क्योंकि उनके तो दिन भर सेशन ही यही चले। वहां पर क्लास है तो वहां पर शिवानी बहन को देखो, उनके दिन भर, उनसे अगर आपको क्लास करानी है तो 6 महीना पहले बताना पड़ेगा कि भाई इस दिन आपकी क्लास है। इसका मतलब अभी वो क्या है, बिजी है। तो बिजी मतलब उनकी याद कैसी, उनकी तेज क्यों हो रही है, उनकी स्थिति विकसित क्यों हो रही है? क्योंकि वो तो निरंतर क्या कर रहे हैं, निरंतर ये कर रहे हैं कि जो सुन रहे हैं, याद जो कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस में ऐसा आ गया कि उनकी मसल्स में, बॉडी में वो चीज समा गई, रग रग में समा गई है। अब पूरी प्योरिटी भी आ गई है आपकी, है। तो यहां पर मैं इसी चीज को थोड़ा सा क्लियर किया है। अभी आप बोलोगे कि हम सेवा करने के लिए कहां पर जाएं, कहीं पर किसी दिन तो मौका है तो हम चले जाते हैं, बाकी मौका नहीं मिलता तो हम कहां पे जाएं। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मुझ आत्मा ने शुरुआत से विधिया बताई है। मनसा सेवा ग्रुप से जो जुड़ी हुई आत्मा है, आपको डेली ऑडियो का टास्क क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपके बोलने से वह मसल्स मेमोरी बन रही है, आपके बोलने से मसल्स मेमोरी के अंदर वो बाबा की याद समा रही है। आपको लिखने का टास्क दिया जाता है ताकि ये, तो आप कुछ नहीं तो दीवारों को भी सुनाते हो ना, तो भी तुम्हारे तो बॉडी मसल्स मेमोरी बन रही। जरूरी नहीं कि लाख लोग सामने हो, तुम अंदर से भी, सूक्ष्म शरीर में भी 50 लोगों को कोर्स करा दो, सबको बैठा दो और आप क्लास ले रहे हो सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर में भी करोगे तो मसल्स मेमोरी बढ़ जाएगी, और वहां पर आप करोगे कि भाई चलो भाई तुम आत्मा हो
तुम्हारे ये है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था ऐसे बन सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो यह भी सूक्ष्म शरीर में भी जब मैं आपको कमेंट्री करवाता हूँ, अभ्यास करवाता हूँ कि आज वहां पर चले गए, आज पिकनिक मनाने गए, तो आप 4 महीने 6 महीने से आपने देखा होगा कि आप जब ऑडियो कमेंट्री बोल रहे हो, बार बार टास्क के अंदर दिया जाता है, लिखित में दिया जाता है, तो हो क्या रहा है इसमें आपकी मेमोरी जो है वो परमानेंट हो रही है, आपका भूलने वाला सिस्टम नहीं हो रहा है, क्योंकि साथ में ये प्रैक्टिकल मेमोरी होगी, प्रैक्टिस मेमोरी हो गई। बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो, प्रैक्टिस करो। है, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त चली गई है, ठीक है, अभी उसको उसके मम्मी कौन है, पापा कौन है, कुछ भी याद नहीं है। अभी आप उसको एक गिलास पानी लेकर के जाओ, तो गिलास पानी लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, यूं थोड़ी कि कान से पिएगा, नाक से पिएगा, मुंह से पिएगा, वो याद कहाँ पर है उसको, तो वो उसकी मसल्स मेमोरी में याद है। तो आपको क्या करना होगा, इसीलिए मैंने बताया कि कम से कम अपने जैसे 4 लोग जोड़ो, 4 आत्माओं को जोड़ो, अपने जैसा मनसा सेवा में बनाओ, अपने जैसा 4 जने का एक महीने का टास्क दिया है। मुझे पता है जो टास्क करेंगे ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्मा, उनकी मसल्स मेमोरी बहुत पावरफुल होती जा रही है, वो किसी को ज्ञान समझा रहे हैं। बाकी आत्माएं क्या है, उनका ज्ञान खाली आत्मा तक और एक कमरे तक अंदर जाकर के बैठा हुआ है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। जो सत्य हो बता रहा हूं मैं तो आपको, क्योंकि बाबा कह रहा है ना, विचार करो, सेवा पर विचार करो। तो आपको अपनी मसल्स मेमोरी यानी सदा के लिए याद करने के लिए आपको दीवारों को भी सुनाओ ज्ञान, 1 घंटा दीवारों को सुनाओ, तुम मुंह से बोलो, समझाओ ज्ञान को, आधा घंटा सेशन लो, ऑडियो कमेंट्री है वो ऑडियो का टास्क को 4, 5, 10 बार करो। और बहुत सारी तो आपको फैसिलिटी दी गई है, कितने सारे पेज लिखे हुए आपको डेली के लिए मेहनत करके एक लाइन लिखते हैं, तो पूरी मेहनत करके कितनी सारी आपको पीडीएफ में टास्क दिए गए, उन सारों को एक को ही क्यों करते हो, सबका ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, जितना हो सके उतने का करो। इससे आपकी मसल्स के अंदर शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर तभी स्वस्थ हो जाएगा जब मसल्स में वो ज्ञान उतरेगा, मसल्स के अंदर वो बातें उतरेंगी, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। आत्मा से तो वाइब्रेशन जाहिर है अंदर, और वो मसल्स में भी अभी एक बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए मैंने बताया था, लेकिन कोई इस बात को गहराई से नहीं था। एक आत्मा थी, उसकी बॉडी में बहुत पेन था, इतनी गहरी वो 1 मिनट मुकेश, अब उसने क्या किया, 1.5 महीने से 10 मिनट ओम की ध्वनि जोर से करता है। जोर से उसको सिखाया गया था कि बॉडी से जितनी आवाज आप तेज कर सकते हो, 10 मिनट तक एक कमरे में बैठकर शरीर की पूरी शक्ति उस ओम की ध्वनि में लगा दे। ओम मन में अहम आत्मा है, आत्मा की ओरिजिनल आवाज ही, अनहद आवाज ही ओम है। तो वो 10 मिनट तक बाहर करता है, और बाकी के 10 मिनट में आपको क्या बोला गया उनकी ध्वनि में कि अंदर की तरफ करो। 10 मिनट तो जोर से कर लिया, जितनी आवाज है उतने से आपने उनकी ध्वनि लगा दी, कर दिया, शरीर पूरा आपका मसल्स पूरी जो है उसमें ओम समा गया, मैं आत्मा हूं समा गया। फिर दूसरे 10 मिनट तक क्या किया आपने, दूसरे 10 मिनट तक मुंह से नहीं बोला, अंदर से होठ नहीं हिलाए, और मन से जोर से ओम की ध्वनि लगाई, जितनी ताकत है मन से जोर से आपने ओम की ध्वनि लगाओ। तो 10 मिनट फिर निकल गए, उससे आपका मन एकदम लाइट हो गया, पूरा समा गया। और तीसरे 10 मिनट के अंदर आप बिल्कुल गहरी शांति में चले जाओ। अब ओम बोलना नहीं है, ओम सुनना है, जो आवाजें आने वाली है उसको सुनना है। ये 30 मिनट का अभ्यास भी कोई करता है तो उसकी बॉडी और मसल्स मेमोरी पावरफुल हो जाती है। तो बाबा सेवा के लिए इसलिए कहता है कि जब आप सेवा करते हो तो आपकी बॉडी मेमोरी, मसल्स मेमोरी बढ़ जाती है, उसमें बाबा की याद समा जाती है। अंदर की भी मेमोरी का बैलेंस चाहिए, नहीं कि खाली सेवा करे और अंदर से बाबा की याद नहीं है। तो दोनों का जिस आत्मा के पास बैलेंस है वो 100% तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो 100% बहुत आगे बढ़ेगा, है ना। दोनों का बैलेंस, दोनों टांगों पर चलना, एक टांग भी होगी और एक टांग नहीं है तो भी तुम लड़खड़ा जाओगे, गिर जाओगे। तो आज समझ में आया सेवा का महत्व क्या है सेवा क्यों करनी चाहिए। हड्डी हड्डी सेवा बाबा क्यों बोलता है, हड्डी हड्डी में दादियों के सब बाबा समा गया, क्योंकि वो इतनी सेवा करी, हर एक को ज्ञान दे रहे, भाई तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, भगवान आ गया है, बहुत कम समय बचा है, तो रग रग में समा गया। वो याद नहीं, वो जैसे अपन खाना बनाते हैं, प्रैक्टिस हो गई ना खाना बनाना, वैसे उनको बाबा की याद करनी नहीं पड़ी, प्रैक्टिस हो गई, सारी मसल्स में बाबा समा गया है। तो क्या हमारी ऐसी स्थिति बनती है क्या?
तो हमें इस बात को चेक करना होगा। तो आज से आप क्या करो, ऑडियो टास्क करो, अधिक से अधिक जो दिए गए हैं रिकॉर्डिंग जितनी हो सके उतनी करो, उनकी ध्वनि करो, दीवारों को सुनाओ, और कुछ नहीं होगा तो किसको सुनाओ, सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने सारे रिश्तेदारों को बैठा दो सामने, सूक्ष्म शरीर इमर्ज करो और सारे रिश्तेदारों को सामने बैठा करके उनको 7 दिन का कोर्स करा दो कि भाई आज पहले दिन का कोर्स है, हम आत्माएं शरीर नहीं है। तो आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी जब ये मैसेज पहुंचाते हो, संदेश पहुंचाते हो, उन सबको कोर्स कराते हो, तो वहां पर भी आपकी मसल्स मेमोरी यानी याद जो है वो परमानेंट वाली याद, यानी भूलने वाली याद नहीं रहती है। फिर आपकी याद कैसी रहती है, आपकी याद रहती है परमानेंट वाली याद रह जाती है। तो आज आपको सेवा का महत्व और सेवा की बातें पता चल गई होंगी। अब हम थोड़ा सा वरदान ले लेते हैं, वरदान पर थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं कि सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। तो बाबा ने आज कहा है कि तुम्हारी बर्थडे की गिफ्ट ही यही है, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र जिसके खुले हुए हैं वह सदा मजे में रहता है, उसका जीवन सदा मजे वाला रहता है। संगम युग में मजे लेने हैं ना, तो मजे वाला जीवन किसका रहता है, जिसका दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र खुले हुए रहते हैं। तो कैसे खुले हुए रहते हैं और कैसे मजे में रहते हैं, अगर इस बात को हम समझे तो मजे कौन लेता है। जैसे किसी इंसान को छुट्टी दे दी जाए, चलो भाई तू 2 दिन तक तेरे सारे कामों की छुट्टी है, 2 दिन तक एंजॉय कर, मजे ले। अब वो मजे करने के लिए 2 दिन की छुट्टी पर जेब में पैसा तो है कि कहां पर घूमने जाएगा, पैसा नहीं है तो क्या वो मजे ले पाएगा। तो मजे कौन लेता है, मजे लेता है एक्चुअल में कामयाब इंसान, जो सफल है लाइफ में, सक्सेस है, वह मजे लेता है। इस बात को बुद्धि में बैठाना होगा। तो मजे वह लेता है जिसके दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र खुले हैं, यानी जो मेहनत करता है और सफल होता है वही मजे लेता है। खाली भी बैठा हुआ व्यक्ति मजे नहीं लेता है। एक खाली व्यक्ति है घर में बैठा हुआ, कुछ भी कहीं भी सक्सेस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम से बोले मैं चद्दर ओढ़ के सो जाऊं, चद्दर ओढ़ के जैसे सोएगा उसकी मम्मी बोलेगी पूरा दिन जो है साल भर तो कुछ नहीं किया और खाट पर बस तू पड़ा रहता है, जा गेहूं पिसा के ला, थोड़ा सा गेहूं पिसा के फिर आराम से करेगा। बोले इधर बैठा रहता है और कुछ काम नहीं, जा सब्जी लेकर के, क्या वो शांति से सो पाएगा। और वही वो 1-2 लाख तनख्वाह ले रहा है, सफल हुआ पड़ा है, तो वो सोया हुआ है। उसके पिताजी भी काम बताने जाएंगे तो मम्मी बोल देगी अरे आप जाके करके आओ ना, बच्चे को थोड़ा आराम तो करने दो। तो वास्तव में मजे कौन लेता है, मजे वह आत्मा लेती है जो फुल मेहनत करती है, जिसके आगे मेहनत है ना, जिसको दिल से मेहनत, समय पर जो मेहनत करता है, समय का बड़ा वैल्यू है। समय पर किया तो मेहनत और समय के बाद किया तो मजदूरी हो गई। मजदूरी का अर्थ क्या है मजे से दूर मजदूरी का अर्थ क्या है, मजे से दूर लेकर के जाना। समय पर किया वो मेहनत होती है। तो जब बच्चे को बताया गया कि तुझे ये काम करके हूं, तो बाबा भी वही करता है। जो आत्मा संगम युग में अपना मुरली मंथन नहीं करती, अमृत वेले का योग नहीं करती है, दूसरा नहीं करती है, तो इंसान मेहनत तो कर ही रहा है। अगर वहां मेहनत नहीं करी, जैसे तुमने योग में मेहनत नहीं करे, मुरली मंथन में, तो बाबा फिर क्या सोचता है, उसकी नजर में बच्चा कैसा है, निठल्ला बच्चा है। तो तू एक काम कर, बच्चे को क्या बोलते, तू लोगों की गालियां सुन। भाई मेहनत तो कर नहीं रहा है, वो योग में नहीं कर रहा है, न मुरली मंत्र सुन रहा है, तो उसको बाबा क्या बोलेगा, चल तू थोड़ी गालियां सुन ले भाई, और तो क्या कर, चल तू एक काम कर, वहां पर ऐसा काम है वहां पर चले जा, है। तो वो काम तो उसको मेहनत तो करनी ही है। और फिर कुछ मेहनत नहीं हुई, क्योंकि यूं सोचो कि आप मेहनत नहीं कर रहे, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, बस सही जगह मेहनत नहीं कर रहे। वही मेहनत अगर आपने योग में लगा दी, मुरली मंथन में लगा दी, वही मेहनत सेवा में लगा दी, तो फिर क्या होगा, समय पर। डॉक्टर भी क्या कहता है, किसी को गोली लगी और आया, या कोई हार्ट अटैक आया है, हुआ है और आया है, तो कई बार डॉक्टर कहता है कि अगर तुम समय पर ले आते तो मैं इसको बचा लेता, थोड़ा समय पर ले आते उसको तो बचा लेता। तो हार्ट अटैक से नहीं मरा, समय से मरा। यानी अर्थ क्या हुआ कि अगर तुमने समय पर, ये जो समय चल रहा है, इतना क्रीम पीरियड चल रहा है जिसकी कोई हम कह नहीं सकते, अगर इस क्रीम पीरियड पे तुमने बहुत अच्छे से मुरली मंथन, बहुत अच्छे से योगा अभ्यास किया, बहुत अच्छे से तुमने मेहनत की, तो फिर तुम मजे लेने वाले हो। बिना किसी मेहनत के भगवान तुम्हें मजे दिला देगा तो भगवान तो छोड़ो, लौकिक परिवार में तुम्हें कोई भी मजे नहीं लेने देता है। अगर तुम सक्सेस नहीं हुए ना, तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी दुनिया। तुमने किया ही क्या है,
तुम करते ही क्या हो, खाली पॉकेट के बैठे रहते हो। तो सफल तो होना है, तो सफल होने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम मजे लेना चाहते हो बिना मेहनत के, बिना मेहनत के तो किसी को मजे मिलने वाले है ही नहीं। बिना मेहनत के तो वो कुल्लू मनाली भी नहीं घूमने वाला, ना कुछ नहीं। तो मैं आत्मा कहूंगी कि मैं आत्मा फुल मजे लेती हूँ, लेकिन साथ में ये भी तो बोलूंगी कि मैं आत्मा की मैं फुल मेहनत करती हूँ। मेहनत इतनी कि मेहनत वाला भी शर्मा जाए। किसी को हराना है ना जिंदगी में, तो उसको मेहनत में हरा के दिखाओ कि सामने वाला मेहनत कितना घंटे करता है। अभी हम 3 घंटा सोते हैं दिन में, कभी मैं आत्मा नींद नहीं निकालती। 2 बजे से उठना रहता है सुबह, और 2 बजे से उठ करके मुरली का ये लिखना, टास्क का लिखना, वाली सारी चीजें रहती है, योग रहता है, इतनी सारी आत्माएं रहती है दिन में, फिर वर्कशॉप के प्रोग्राम्स रहते हैं। तो मतलब ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा कुछ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आत्मा संगम युग के भगवान के साथ मजे ले रही हूँ, तो इसका अर्थ है कि मेहनत भी उतनी है। तो जो आत्मा मेहनत से भागेगी उसको मजे से भागना पड़ेगा, और जो संगम युग में बाबा की मेहनत नहीं कर रहा है वो उसको भी मेहनत तो करनी ही है। मेहनत कैसे करनी? आज जैसे तुमने योग में मेहनत नहीं करी, 3 घंटा योग में नहीं बैठ रहे हो, 2 घंटा ये मुरली मंथन नहीं सुन रहे हो, शाम की कमेंट्री नहीं कर रहे हो, तो बाद में तुम बीमार हुए पड़े तो डॉक्टर के पास तुझे आने जाने की मेहनत तुम्हें करनी ही है। शरीर के हिसाब किताब आए तो उसके पीछे मेहनत करनी ही है। किसी ने तुम्हें उल्टा सुल्टी, क्योंकि बोलेगा ही सही ना, आप बाबा की मेहनत नहीं कर रहे हो तो जो भगवान की याद में नहीं है वो मजे में हो ही नहीं सकता है। तो उसको फिर वो, जैसे बच्चे ने काम नहीं किया, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ, तो बोल रहा है ना गेहूं पिसा केला वैसा, पैसा फिर तुम्हें माया क्या करेगी? अरे तू खाली बैठा जा, पड़ोसी के लफड़ा हुआ वहां पर चले जाए, पड़ोसी ने तुझे ऐसा बोला था, फिर उसने तुझे ऐसा बोला था, घर में रिलेशन आए वो तुमको सुना के जा रहे। क्यों सुना के जा रहे? क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। कोई भी चीज में मेहनत तो चाहिए ना। आप एक बात लिख लो, बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि का नेत्र खुलेगा, जो आज का वरदान है। तो अपने आप पे पूछो, मेहनत तो तुम कर ही रहे हो, तो व्यर्थ कामों में भगवान फिर मेहनत कराए तुम्हें, या तुम अच्छे कामों में मेहनत करोगे तो तुम व्यर्थ कामों की मेहनत से बच जाओगे। तुम देखना, जो बाबा की याद नहीं करते वो दिन भर भागते रहते, उनको इतना काम आता है कि समय ही नहीं मिलता है, फिर भी काम पूरे नहीं होते। और जो बाबा की याद में रहता है, गहरी जिसकी याद है, उसको समय समय रहता है, सारे काम रहते हैं। 3 घंटे के काम 1 घंटे में हो जाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है मैं लाइट बिल या कोई फॉर्म भरने गया तो मुझे 4 घंटा खड़े रहना पड़ा, और कोई क्या कहता है, अरे मैं गया तो तुरंत ही मुझे वहां पर काम, मेरा 4 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया। वो 4 घंटे का काम 1 घंटे में किसका हुआ? जो जिसने बाबा की याद की मेहनत की है, बाबा के पुरुषार्थ में मेहनत करी है, तो वो मेहनत जो करी है तो वो मजे ले रहा है। और जिसने बाबा की याद ही नहीं करी, बाबा की मेहनत नहीं करी, तो बाबा क्या कहता है, चल बेटू एक काम कर, मेरी याद की मेहनत तो कर नहीं रहा है, अच्छे कर्म की मेहनत नहीं कर रहा है, तो 4 घंटा तू इस लाइन में ही खड़ा रह जा। और जो बाबा की याद की मेहनत कर रहा है, सेवा की मेहनत कर रहा है, तो बाबा को क्या लगेगा, मेरे बच्चा बिजी है, मेरे बच्चे को सेवा का काम है, मेरे बच्चे को योग का काम है, तो वो तुरंत दूसरे कामों से फ्री करा देगा आपको। अभी आप क्या बोल रहे हो बाबा से कि मुझे बाबा सारे बंधनों से मुक्त कर दो, सारी चीजें, तो सारे बंधनों से मुक्त करके आपको क्या परचिंतन करना है, गली मोहल्ले की बातें करनी है, तो फिर बाबा आपको क्यों मुक्त कराएगा? अच्छा बता, क्यों मुक्त कराएगा आपको? आप अंदर से पूछो कि आप अंदर से आत्मचिंतन रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर बाबा की याद की गहरी मेहनत कर रहे हो? तो अपने आप से पूछो, अगर आप गहरी मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो। और नहीं कर रहे हो मेहनत, तो मजे तो ले ही नहीं पाओगे, और सजा और मजदूरी करोगे। फिर समय पर मेहनत नहीं करे तो बाद में क्या बची? मजदूरी। तो और तुम मेहनत में नहीं जाओगे तो बाद में मजदूरी अभी नहीं करोगे, बाद में सत्युग के बाद भी सारी मजदूरी करोगे। सत्युग में पद भी मिल गया तो शरीर को मरते तो उठाने का काम चांडाल का बताते हैं ना, कि कुछ वहां पे चांडाल भी होंगे, तो आपका काम क्या रहेगा? वहां पे मजदूरी का काम रहेगा, इधर भी मजदूरी उधर भी मजदूरी। तो अपने आप में डिसाइड करो कि मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज दूसरा वरदान के अंदर हमें सबक मिला है कि हमें मेहनत से भागना नहीं, मेहनत को जी तोड़ करके मेहनत करनी है। और थोड़ा सा दिव्य बुद्धि नेत्र है, उसमें समस्या के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर क्या हमें कमेंट्री में जाना है। तो समस्याएं जो हैं उसके अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि समस्याओं से जो डरता है, जो भागता है, उसका दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र नहीं खुला हुआ है। समस्या में डरोगे, भागोगे, तो समस्या तुम्हें और दौड़ाएंगी।
जैसे एक बाइक पे आप जा रहे हो, कुत्ता पीछे दौड़ रहा है, अगर आप बाइक रोक देते हो तो कुत्ता भी रुक जाता है। कुत्ते को तो सिर्फ वो मतलब नहीं आपसे, वो तो आप भाग रहे तो उसको भी लग रहा है कि मैं भी भागूं, आप रुक गए तो वो भी रुक जाता है और पीछे की तरफ उल्टा भागने लग जाता है। तो जो समस्याओं से भागेगा, डरेगा, उसके पास समस्या ज्यादा आती है। आपने क्लास में देखा होगा, पहले टीचर हमें प्रश्न पूछते थे कि इस प्रश्न का उत्तर किस किस को आ रहा है, ये प्रश्न पूछा है, तो वो पूछते कि इसका आंसर बताओ, तो हम हाथ खड़ा करके क्या बोलते थे, मैं बताऊं क्या मुझे इसका उत्तर आ रहा है। कोई दूसरे लड़के कहते मैं बताऊं क्या मुझे इसका उत्तर आ रहा है, तो मैम उसको खड़ा नहीं करती थी जिसको उत्तर आ रहा है, मैम किसको खड़ा करती थी, जो पीछे दुबक करके बैठा है, डर रहा है, उसको बोलती कि अरे भाई तू इसका वो आंसर दे। तो जिसको आंसर आ रहा है उसको समस्या नहीं आती है, जो समस्याओं के लिए तैयार है उसके पास समस्या नहीं आएगी। जो समस्या से डर रहा है, भाई मेरे पास समस्या नहीं आ जाए, ऐसी समस्या आ जाएगी तो मैं करूंगा क्या, ऐसा हो गया तो मैं करूंगा क्या, जो डर रहा है उसके पास समस्या जरूर आएगी, जरूर आएगी उसके पास। और जो पहले से ऐसा रेडी है कि बिंदास, अरे जो भी आना है आजा, माया को बोलो जो भी लाना है ले आ, मेरे साथ 1000 भुजा वाला भगवान है, मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूं। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, मेरा शरीर भी छूटेगा तो मैं भगवान की गोद में समा जाऊंगा, इससे बुरा तो मेरे साथ हो नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ है, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा कि मेरे मृत्यु को पा जाऊंगा, तो मृत्यु में भी मेरा जीवन है, शरीर तो ऑलरेडी लाश है, मैं तो आत्मा हूं, बाबा की गोदी में दोस्त के पास, साजन के पास फुल मजे लूंगा और शरीर के बंधन से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में आना। तो ज्यादा से ज्यादा बुरा होगा क्या, तो माया को चैलेंज, आई एम रेडी फॉर एवरीवन, मैं तैयार हूं, बताओ क्या है। और डरेंगे तो समस्या, और ऐसे भी फ्रैंकली रहेंगे ना तो कोई समस्या आपको टच नहीं करेगी। जैसे दादियां थी, दादियों ने जीवन यही किया कि मेरे साथ भगवान है, जो बातें आए मैं तैयार बैठी हूं, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। उनकी एक ही लाइन क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो बुरा हो सकता है वो मृत्यु है, और उसके लिए भी मैं तैयार हूं, तो फिर डर किस बात का है, तो फिर घबराना किस बात का। हम तो जीते जी जीवन मुक्त स्थिति का लक्ष्य बना रखा है कि जीते जी हम जीवन के सुखों को पाएं, है ना। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है कि मुश्किलों से जितना घबराओगे, समस्या से घबराओगे, उतना भगवान के जैसा बन नहीं पाओगे। राम के जीवन में मुसीबतें, अगर 14 साल का वनवास उनको नहीं मिला होता, सीता का हरण नहीं हुआ होता, अगर 2 बातें निकाल दी जाए श्री राम से, तो वो खाली राम बचते, श्री राम कभी बनते, वो राजकुमारी होते। वो 2 समस्याओं ने उनको जीवन में भगवान की उपाधि दे दी, श्री राम भगवान। हनुमान जी के पास भी अगर लक्ष्मण मूर्छित नहीं होते है और सीता का हरण नहीं होता, तो क्या उनको फिर जय बजरंगबली हनुमान कोई बोलता। तो ये सारे लोग जो हुए हैं वो क्यों हुए हैं, मुसीबत और समस्या आई तो उन्होंने, उनको समस्याओं ने महान बनाया है, भगवान जैसा बना दिया। तो हम आत्मा भी बाप समान बन रही हैं, तो मुसीबतें और समस्याएं नहीं आएंगी तो हम बाप समान बनेंगे कैसे, वो तो हमें उड़ा रही हैं, ऊंचाई पर लेके जा रही है। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, दिव्य बुद्धि का नेत्र आज भगवान ने वरदान में दिया है, उसको पूरी तरीके से खोल लेना है। तो अभी हम अपनी सूक्ष्म शरीर की बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी मसल्स मेमोरी बहुत अच्छी हो जाए। तो हम सूक्ष्म शरीर में जब हम जाते हैं तो आपकी याद धीरे धीरे बाबा की बड़ी होगी, 4-6 महीनों में देखा होगा। तो अभी हम आज फिर अभी सत्युग के दृश्य बाकी है, तो कुछ सत्युग के सीनों का अनुभव करेंगे। 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, 27 मिनट हो चुके हैं, तो 20-25 मिनट हम बाबा की याद का अनुभव करेंगे। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 1 मिनट के बाद हम वह याद की, बाबा की याद में खो जाते हैं। पूरे अच्छे तरीके से खो जाना, इससे फायदा क्या होगा कि वह याद आपके शरीर में समा जाएगी। जैसे पिकनिक की याद थी, ये याद थी, जितना गहराई में उतरोगे उतना शरीर तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा, पूरी बॉडी के अंग अंग स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो अभी हम कमेंट्री करते हैं उसकी याद जितनी शरीर में बसी, तुम्हारा शरीर एकदम प्योर हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट का गैप लेते हैं, आप लोग सभी तब तक रेडी हो जाओ।
तो आप सभी लोग तैयार हो चुके होंगे बाबा के साथ याद करने के लिए, बाबा के साथ शेयर करने के लिए। तो बाबा के साथ हम आज कौन सी शेयर करेंगे? आप सभी आत्माएं क्या चाहती हो? अगर दिल से पूछा जाए तो आपने पिछले टाइम अनुभव किया, कौन सा अनुभव किया? पिछले टाइम आपने सत्य की दुनिया का अनुभव किया, लेकिन सत्य की दुनिया का जितना हम गहराई के साथ अनुभव करेंगे वह फिर बहुत अच्छे से मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, सत्य की दुनिया का और गहराई से अनुभव करते हैं। तो आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल गहरे आनंद में बैठ जाइए। आपके दिल में ख्याल आ रहा है, अनुभव कीजिए कि आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि अभी आपका मन क्या विचार कर रहा है, उसको हम देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, भगवान के साथ सर्व संबंध तो निभाए हैं, लेकिन आज हम भगवान के साथ बाप के रूप में, शिव बाबा के साथ बच्चे के रूप में जाएंगे और हम सत्युगी दुनिया देखेंगे। अब की बार हमने सत्युगी दुनिया टीचर के ज्ञान नेत्र के द्वारा देखी। अभी हम चाहते हैं कि दिल से बाबा हमें वहां पर लेके जाए कि सत्युगी दुनिया में और क्या क्या होगा। जिस दुनिया में जाने वाले हो आप, उसका इंटरेस्ट कितना है? जब तक जिस दुनिया में जा रहे हो उसका आपके जीवन में आकर्षण नहीं होगा, तब तक भला पुरानी दुनिया से मोह खत्म कैसे होगा? तो आप तैयार हो? आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि मैं नई दुनिया बाबा के साथ देखूं, मीठे बाबा के साथ देखूं। कल आपने टीचर के साथ देखी, तो अभी बाबा के साथ नई सत्युगी दुनिया की सैर करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि मैं बाबा को इनवाइट करूं और वह मुझे सत्युगी दुनिया दिखाए। तो आप शांति से बैठे हुए हो, आपका मन बिल्कुल शांत है। सूक्ष्म शरीर की मसल्स मेमोरी की तैयारी करने के लिए आप अपना राइट हैंड वापिस हृदय पर रखते हो और दिल से बाबा को पुकारते हो कि हे मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपका लाडला बच्चा सत्य की दुनिया कैसी होगी उसको देखना चाहता है, नई दुनिया के दृश्यों को अनुभव करना चाहता है, वहां की सैर करना चाहता है। हे मीठे बाबा, आपके लाडले बच्चे की ख्वाहिश को जल्दी पूरा करो। मैं आत्मा आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। बाबा का दिव्य प्रकाश और गहराई से उनकी प्रेम भरी आवाज आती है, ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अगले 5 मिनट में सेंटर की छत पर आज आने वाला हूँ और तुम्हें वहीं पर सत्युगी दुनिया में लेकर के जाऊंगा। आप बड़े खुशी से, आनंद से प्रसन्नचित्त हो जाते हो। आपका मन बहुत आनंद से भरपूर हो जाता है कि स्वयं भगवान बुआ मीठा बाबा मुझे मेरी नई दुनिया में लेकर जाने वाला है। और आपकी तैयारियां बहुत गहरी हो जाती है और आप घर से सेंटर की तरफ निकलने लगते हो। आपके कदम जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपका मन आनंद से भरपूर होता जा रहा है। पुरानी दुनिया मानो छूट सी रही है, पुरानी बातें आप भूलते जा रहे हो। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई दुनिया की यादें आती जा रही है। जिसका पुरुषार्थ आप जीवन भर कर रहे हो, उसका फल जो सत्य की दुनिया कैसी होगी, आप आगे जाने वाले उसका भविष्य कैसा होगा, उसको सुनकर ही आपके दिल में एक्साइटमेंट आ गया है। आपको पूर्णतः पता चल गया है कि आज बाबा मुझे फिर वह सत्य की दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। ऐसे उमंग उत्साह के साथ आपके कदम बढ़ते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे आप सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हो। आपके कदम और प्रेम से भरपूर होते जा रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि कभी बाबा आपकी बात को नहीं टालता है। जब भी आप बाबा से दिल की बात करते हो, वह सीन, वह सारी चीजें सामने आ जाती है।
धीरे धीरे सेंटर पर पहुंच रहे हो, लेकिन आपका शरीर मानो मनमय और तन्मय हो गया है बाबा की याद में। आपको दृष्टि को देखकर सेंटर की आत्माएं एकदम गहरी शांति में है। वह कुछ बोलना चाह रही है लेकिन आवाज उनके मुख से नहीं निकल पा रही है। आपके शरीर में एक दिव्यता है, आपकी आंखों में, नैनों में एक दिव्य आकर्षण है, मानो आप उनको प्रेम भरी दृष्टि देते हो। सभी सेंटर की आत्माएं मुस्कुराती है और गहरी शांति में चली जाती है। धीरे धीरे आप सेंटर की सीढ़ी पर चढ़ते हो, सब आत्माएं सिर्फ आपको देखती रह जाती है, मानो उनके कदम थम से गए हो। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप रॉयल कुल की दिव्य आत्मा हो, जो स्वयं भगवान आपके बुलाने पर आ जाता है। इतना बड़ा अथॉरिटी आपसे इतना प्यार करता है, आपका प्यारा पिता इतना आपसे प्यार करता है, और आप सेंटर की छत पर चढ़ जाते हो। और सेंटर की छत पर चलते ही वहां पर बाबा 1 मिनट में तुरंत नीचे अपने विमान के साथ आ जाते हैं, जिस पर लिखा है सतयुगी विमान। बाबा का विमान जैसे जैसे नीचे उतरता है, आपका मन और गहरे आनंद में जा रहा है। आप पुरानी दुनिया को भूल गए हो, आप नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। वह सतयुगी दुनिया जो सुख और शांति की दुनिया है, वह स्वर्णिम दुनिया जो जिंदगी बदलने वाली है। ऐसी दुनिया में परमात्मा आज आपको घुमाने वाला है। बाबा आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, चलो मैं तुम्हारे लिए मैंने कैसी दुनिया तैयार करी है और वहां पर तुम कैसे रहने वाले हो। आज सारी चीजें तुम्हें सत्युग में मैं घुमाता हूँ, लेकिन तुम पुरानी दुनिया को बाय बाय कर दो, टाटा कर लो। आप जैसे ही पुष्पक विमान में चढ़ते हो, पुराने रिश्ते नाते, पुरानी दुख की दुनिया, कलयुग की दुनिया को बाय बाय करते हो, टाटा जैसे करते जाते हो, आपका मन और हल्का होता जाता है। आप धीरे धीरे उड़ान भरते जाते हो, जैसे आकाश में उड़ते जा रहे हो, पुरानी दुनिया, पुरानी सब चीजों से दूर होते जा रहे हो। पुरानी दुनिया से दूर होने पर आप का मन बहुत हल्का हो गया है, दुख देने वाली सारी बातों से परे जा रहे हो। बाबा का प्रेम भरा हाथ आपके कंधे पर है, आपके सर पर बाबा प्यार से हाथ घुमा रहे हैं। मेरे प्यारे लाडले बच्चे, मेरा जीवन ही तेरे लिए है, मैंने तेरे लिए ही तो सत्युगी दुनिया बनाई है। और ऐसा कहते कहते बहुत थोड़े समय के बाद घूमते घूमते आप सत्युगी दुनिया के अंदर वहां बगीचे में विमान से उतरते हो। वहां का दृश्य देखकर आप तो एकदम से खुशी से मानो झूम जाते हो, और यह सीन बहुत ही प्यारा है। वहां पर सच्चे प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, दिव्यता का अनुभव हो रहा है। उतरते ही ऐसा अनुभव होना मानो सच्चे सुख और सच्ची खुशी का, आनंद का अनुभव आपको हो रहा है। और बाबा यही तो चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं। सभी आत्माएं ऐसे घूम रही हैं कि मानो उनको आत्मा की स्मृति नॉर्मल तरीके से हो रही है। वहां पर सबके चेहरे पर दिव्यता दिख रही है, मन एकदम शांति भरा दिख रहा है। सब ऐसे घूम रहे हैं मानो सबके बीच में आपसी स्नेह है, सच्चाई है, निर्मलता है, सहयोग का भाव है। प्रकृति ऐसी लग रही है मानो सजीव हो, वह आपसे बातें कर रही हो। पशु पक्षी में पवित्र प्रेम भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां का मौसम इतना सुहावना लग रहा है, न ज्यादा गर्मी है, न ज्यादा सर्दी है, न तूफान है। वहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने हुए महल बाबा दिखाता है। देखो तुम्हारे महल ऐसे होंगे, ऐसे दिव्य महल होंगे। सड़कें एकदम स्वच्छ दिख रही है, एकदम सुंदर सी दिख रही है, और पत्थरों भी ऐसी बातें जड़ी हुई हैं जो मानो नक्काशी की हुई हो।
हर जगह पर बाग बगीचे हैं, इतने प्यारे झरने हैं, कमल के तालाब और सुगंधित फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई है। वहाँ आत्मा इतनी दिव्य और पवित्र दिख रही है, उनका मन एकदम सच्चा संकल्प शुद्ध लग रहा है। इसलिए इस संसार में प्रेम और भाईचारे का राज्य है, वहाँ धर्म राज्य होता है। लक्ष्मी नारायण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं आपके पास का अनुभव कर रही है। अब बाबा आपको ऐसे महल में ले जा रहा है जो पूर्णतया सोने और मिश्रित धातु से बना हुआ है। यह महल इतना प्यारा है कि आपको देखकर ही खुशी हो जाती है। बाबा प्यार से हाथ पकड़ के धीरे धीरे आपको इतने सुंदर और मनोरम दृश्य में महल में लेकर के जा रहे हैं। और वहां पर आते ही 20 दासियां वहां पर आ जाती है। बाबा आपसे कहते हैं यहाँ पर तुम रॉयल कुल में जन्म होंगे। वहां पर एक लक्ष्मी और नारायण दिख रहे हैं, तो नारायण के पास 20 दासियां होती है, तो लक्ष्मी के पास भी 20 दासियां होती है। उन 20 दासियों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा रॉयल कुल का राज्य कुछ ऐसा होगा। हर दासी अलग अलग काम के लिए है। हर दासी कोई कपड़े पहनाने वाली है तुम्हारी, कोई तुम्हें जेवरात पहनाने वाली है, कोई तुम्हारे खाना तैयार करने वाली है। तो हर काम के लिए अलग अलग दासी है। यहाँ पर तुम्हारे पास इतने जेवर हैं, लेकिन तुम्हें इन जेवरों का हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सारा हिसाब किताब दासियाँ रखती है। यहाँ पर पूर्ण ईमानदारी का राज्य है, जहाँ पर बिल्कुल सत्यता की अथॉरिटी है। जब आपको बाबा कहते जेवर उठा के देखो, जैसे ही जेवर आप वहां पर उठाते हो तो जेवर इतने हल्के होते हैं। फिर बाबा कहते ताज उठा कर देखो, बाबा आपको सत्युग का ताज आपके सर पर रखते हैं, तो आप महसूस करते हो कि ताज कितना हल्का है। एकदम ताज हल्का होता है, उसमें इतनी सारी डिजाइनें बहुत सुंदर है। हर स्थान पर जाने के लिए अलग अलग जेवर बने हुए हैं। बोलते हैं बाबा ये दरबार के लिए जेवर हैं, या तुम घूमने जाओगे तो तुम्हारे लिए ज्वेलरी होगी। हर एक ज्वेलरी में अलग अलग कलर के हीरे लगे हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग चमक और सुंदरता दिख रही है। आप इतने सारे अलग अलग ज्वेलरी को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। जब ज्वेलरी में इतनी चमक है कि वो चारों तरफ के महल को भी मानो प्रकाशित कर रही है। महल एकदम ऐसा बना हुआ है कि सोने के बीच में ऐसी ऐसी धातुओं को यूज किया गया है कि मानो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। अगर एक मोमबत्ती भी लगा दी जाए तो उसकी किरणें पूरे महल में फैल रही है। ऐसे स्पेशल धातु का निर्माण किया गया है। आप बाबा के साथ इतना खुश होते हो कि वाह मेरी कितनी नई दुनिया प्यारी है। और जब शाम का समय वहां पर दिखा रहे हैं बाबा, देखो शाम के समय यहाँ पर सभी आत्माएं, कोई दरबार का काम निपटा के आई है, कोई आत्मा पढ़ाई का काम निपटा के आ रही है, और सभी आत्माएं यहाँ पर मिलकर नाट्य संगीत करती है, साज यानी डांस करती है। वो डांस बिल्कुल अलग है, मानो गोप गोपिकाओं का रास है। ऐसे दृश्यों को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। अंदर से अनुभव करते हो कि मैं भी जब शाम को फ्री होऊंगा, सारे कामों को प्यार से करके फ्री होने पर इस नाटकों का रोज से आनंद लूंगा। वो सीन आपके हृदय में उतर गया है, क्योंकि सभी बहुत प्रेम से डांस कर रहे हैं, सबको बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। शाम के समय सभी आत्माएं पास में मिल जाती है। कोई पढ़ाई का तो वहाँ पर इतना बोझ होता नहीं है, लेकिन फिर बाबा आपको महल के अंदर भी खाने के लिए दिखाने के लिए लेके जाते हैं। खाने का आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हो कि खाने में ये सब्जियां नहीं हैं, वहाँ पर इतने तरह के अलग अलग फल हैं कि वही सब सब्जियां हैं। बाबा आपको समझा रहे हैं, देखो यहाँ पर भी आटा है, लेकिन इस आटे का यूज बहुत यहाँ पर कम होता है। यहाँ पर बस फलों का रस का ही ज्यादा यूज है। फलों के रस इतने जबरदस्त हैं कि सीधा मुंह से लो, एकदम गहरे रस की अनुभूति होती है। आप बाबा से कहते हो बाबा इधर चीनी और नमक तो दिख नहीं रहे हैं, तो बाबा आपसे कहते हैं यहाँ पर आपको चीनी और नमक नहीं मिलेगा। यहाँ पर चीनी की जरूरत हो तो ऐसे फल ही है कि ऐसे फल का रस ले लो तो वह चीनी का अनुभव कराएगा। ऐसे फल भी हैं जिसको यूज करो तो नमक के रस का अनुभव कराएगा।
तो इतना प्यारा अनुभव चाहिए, कोई खट्टापन चाहिए तो ऐसे फलों के रसों का ही यूज करोगे। फिर बाबा वहाँ सत्युग स्कूल में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कई सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो पढ़ाई को आप देखकर आपका दिल बड़ा प्रसन्न होता है। वहाँ पर टीचर संगीत का अभ्यास करा रहे होते हैं, तो एक टीचर चित्रकारी का अभ्यास करा रहा है। यह संगीत और चित्रकार की दो ही पढ़ाई होती है। बाबा तुम्हें दिखाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ संगीत की पढ़ाई है, यहाँ पर सिर्फ चित्रकारी की पढ़ाई है, कोई होमवर्क नहीं होता है, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं होता है, न किसी प्रकार का डर है, न किसी प्रकार की चिंता का माहौल है। यहाँ पर भाषा एकदम हिंदी होगी, लेकिन थोड़ी सी पहले वाली हिंदी से, पुरानी दुनिया की हिंदी से थोड़े शब्द अर्थ वाले होंगे। इतनी प्यारी भाषा को सुनकर आपका हृदय बहुत आनंद से भरपूर हो रहा है। सत्य की पूरी दुनिया में आप खो गए हो, आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों के एहसास पर है। यह शब्द के एहसास आपको सत्य की दुनिया में शेयर करा रहे हैं। स्वयं मीठे बाबा को साथ का अनुभव करा रहे हैं। आप बाबा की हाथ की अंगुली पकड़कर और सत्य की दुनिया में घूमने के लिए और इधर से दूर की तरफ जाते हो, जहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, लक्ष्मी नारायण का रास तिलक हो रहा है। वहाँ पर कोई लव मैरिज नहीं होती है, वहाँ पर तो बस सभी आत्माएं के अंदर मानव प्रेम की दुनिया है। मानव प्रेम एक दूसरे में समाया गया है। इस तरह से लक्ष्मी के भी माता पिता स्वयंवर में एक तरफ बैठते हैं, तो नारायण के भी माता पिता एक तरफ बैठते हैं। वह सभी आत्माएं एक दूसरे को प्यार और सम्मान से देखती हैं। दोनों तरफ से दहेज भी होता है, तो राधे की तरफ से जो दहेज दिया जाता है, क्योंकि वहां पर भरपूरता होती है, इसलिए दहेज का कोई खुशी से दिया जाता है। दहेज में दासियां दी जाती हैं। सोने के महल तो ऑलरेडी रहते ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह के पुष्पक विमान सब दिए जाते हैं। तो वहां पर यह प्रेम का संबंध होता है, किसी चीज की कमी वहां पर नहीं होती है। वहां पर तुम्हारी बुद्धि इतनी क्लियर होती है कि किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं हो रही है। वहां पर सबकी बुद्धि तेज आपको दिख रही है। ऐसा दृश्य देखकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। वहां पर आपको काम से थकान तो लगती ही नहीं है, पर वहां पर टाइम जरूर होता है। वहां पर आपने पूछा बाबा यहाँ पर टाइम है, तो वहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बाबा कहते हैं यहाँ पर टाइम है, लेकिन घड़ी नहीं, सब समय के अनुसार अनुभव हो जाता है। यहाँ पर चारों ऋतुएं होती हैं। आप बाबा से पूछते हो, बाबा कहते हैं यहाँ पर ऋतुएं तो चारों होगी, लेकिन ऐसी ऋतु नहीं होगी कि गर्मी ज्यादा लग जाए, बारिश में बहुत तूफान हो जाए। सभी चीज प्रकृति नियमित रूप से यहाँ पर करती है। यहाँ पर बाबा को पूछा हारमोनियम और बांसुरी सब भी है, तो वहां पर भी बाबा आपको लेकर के चलते हैं। बोले यहाँ पर बहुत प्यारे धातुओं से सारी चीजें बनी हुई हैं, इनको देखकर आपका मन मानो प्रसन्न हो गया है। लेकिन यहाँ पर सोने के महल के साथ कुछ दासियों के चांदी के भी महल हैं, और कुछ के संगमरमर धातु के भी महल बने हुए हैं। तो यहाँ पर कई सारी आत्माएं ऐसी हैं जो आप देखते हो, बाजार में वहां जाते हो सत्युगी, वहां पर सारी आत्माएं ज्यादातर विमान बनाने का काम करती है। आपको देखकर बड़ी खुशी होती है। और बाबा आपको नए ड्रेस दिखाते हैं, कहते हैं यहाँ पर तुम दिन में 6 बार ड्रेस बदलोगे और कोई भी ड्रेस तुम दोबारा नहीं पहनोगे। यहाँ पर इतनी भरपूरता है कि यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा सुनकर आपका हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आपका दिल बहुत आनंद से भरपूर हो जाता है कि मेरी यह कितनी प्यारी दुनिया है, यहाँ पर मैं कितना सुख शांति से रहने वाला हूँ। चारों तरफ इतनी प्रकृति की सुंदरता दिखेगी, इतने शुद्ध फलों का रस मुझे खाने को मिलेगा, इतने सुंदर परिवार मिलेंगे, सभी आत्माओं में प्रेम और दिव्यता का भाव होगा। बाबा दिखाते हैं कि यहाँ पर शरीर कैसे छोड़ेंगे, तो अंत समय तक यहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता है, अंत समय तक भी शरीर में दिव्यता रहती है और खुशी से आप शरीर छोड़ोगे। यह पूरी दृश्य देखकर, प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को देखकर, अपनी ज्वेलरी को देखकर, सोने के महलों को देखकर, बाग बगीचे की सुंदरता को देखकर, प्रकृति के झरनों की सुंदरता को देखकर, लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर को देखकर, आपकी इतनी 20-20 दासियां हैं, उस दृश्य को देखकर आपका मन भरपूर हो जाता है। आप तो मानो सत्य की दुनिया में सदा के लिए रहना चाहते हो।
बाबा कहते हैं कि क्या आप सदा के लिए रहना चाहते हो? आप बोलते हैं मैं इधर ही रहूँगा, अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाबा कहते हैं बस कुछ समय बाकी है, और ऐसा कहकर वापस पुष्पक विमान में आप बैठ जाते हो और वापस सेंटर की छत की तरफ निकल पड़ते हो। रास्ते में आपकी बातें होती है बाबा से, बाबा बहुत मजा आया, आपका कोटि कोटि शुक्रिया जो मुझे इतना सुंदर सत्युग का अनुभव कराया। आपका मन सत्युग के दृश्यों में चला गया है, वो फलों के रस आपको याद आ रहे हैं, तो आपको वो कपड़े याद आ रहे हैं, तो वो ज्वेलरी आपको याद आ रही है, वो मोमबत्ती से सजी हुई महल की रोशनी आपको खींच रही है, तो वह वहाँ के प्रेम का माहौल आपको याद आ रहा है, वो वहाँ का बाजार याद आ रहा है जहाँ पे विमान बनते हुए आपने देखे, वो मार्केट आपको याद आ रहा है जहाँ पे आपके नए कपड़े बनाए जा रहे थे, जो भरपूरता का माहौल था, एकदम शुद्ध और दिव्यता का माहौल था। और ऐसे बात करते करते आप सेंटर की छत पर आ जाते हो और उतरते ही बाबा से कहते हो कि क्या मैं सदा के लिए उस गोल्डन एज में जाने वाला हूँ? तो बाबा कहते हैं बस तुम एक स्वभाव का मुझसे वादा करो, तुम गोल्डन एज में जाने के लिए तुम्हें मोल्ड होने का गुण अपनाना होगा। जितना तुम अपने आप को मोल्ड करोगे उतना ही रियल गोल्ड बनोगे, और रियल गोल्ड बनोगे तो रॉयल फैमिली में जा पाओगे। यानी जैसे ही मैं जो भी बातें आपको बताता हूँ, जैसे ही टीचर जो भी बातें बताता है, उस बात में तुरंत मोल्ड हो जाओगे। जितना जल्दी मोल्ड होते जाओगे उतना तुम रियल गोल्ड बनते जाओगे। और बाबा ऐसे सर पर हाथ रखते हैं और बाबा विदा लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे आप सेंटर की छत से उतरते हुए अपने कमरे की तरफ उस सत्युगी अनुभव में कदम आगे बढ़ाते हुए घर की तरफ आते जाते हो और अनुभव करते हो कि बाबा ने मुझे कितनी सुंदर दुनिया दिखा दी, मेरा घर कितना प्यारा है। आप अपने आप से वादा करते हो कि मैं बाबा की हर बात को मानकर आज से अपने आप को मोल्ड करूंगा और रियल गोल्ड बना के दिखाऊंगा। और उसी अनुभव की गहराई में आप घर पर पहुंच जाते हो और भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। तो आपको आज का अनुभव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ताकि आपकी मसल्स मेमोरी पावरफुल हो जाए और आप एक दिव्यता के साथ गहरे अनुभवों में खो जाएं। धीरे धीरे आप अगर लगातार मुरली मंथन सुनते रहोगे, डेली जो टास्क दिए जा रहे हैं उसको ऑडियो भी बनाओगे और लिखने का भी करोगे, तो आपकी बाबा की याद इतनी गहरी हो जाएगी कि फिर आप मेहनत तो होगी, लेकिन उसके साथ फिर आपके मजे वाली जिंदगी हो जाएगी। तो बिना मेहनत के मजा लेने का भी क्या मजा है ना। तो फिर आपको दूसरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, संसार के बंधनों से आप मुक्त स्वतः ही बाबा आपको कर देगा, स्वतः ही कर देगा अगर बाबा के पुरुषार्थ में मेहनत करते हो। तो ये कमेंट्री अभी व्हाट्सएप पर आपको पहुंचा दिया जाएंगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर अगर नए हैं तो ओम शांति लिखे, अपना नाम और एड्रेस लिखे। तो आप सारी आत्माएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या सीखा, ताकि बाबा की नजर आपके ऊपर पड़े और वो मसल्स की मेमोरी आपकी बढ़ती जाए। जितना लिखोगे उतनी वह याद आपकी सदा के लिए समा जाएगी, फिर आपका भूलने का कोई चांस रहेगा नहीं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।